दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों गुजरात में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो महत्वपूर्ण हैं सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से, उन सभी चीजों को जो है आप तक हम पहुंचाते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात में पिछले ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 दिन से ऊपर का समय हो गया है राजपूत समाज का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला और उसके बाद फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फूट पड़ा है। 19 अप्रैल को एक वहां इनका जो है फिर से एक सम्मेलन हुआ समाज के बड़े बड़े नेताओं का, महिला और पुरुष सबका, और उसमें कुछ चीजें तय की गई आज जो इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ये था कि कुछ 300 की तादाद में राजपूत महिलाएं पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ राजकोट से जो है लोकसभा का नामांकन भरने वाली थी। लेकिन फिर बाद में ये तय किया गया कि नहीं, वहां पे कांग्रेस के जो उम्मीदवार है परेश दानानी, परेश दानानी को सपोर्ट करें और परेश दानानी को जितवाने में जो है वो पूरा क्षत्रिय समाज जो है वो मेहनत और मशक्कत करे, तो वो अच्छा होगा बजाय उसके कि 300 के आसपास राजपूत महिलाएं लोकसभा की उम्मीदवारी करें। तो अब वो परेश दानानी को पूरा सपोर्ट जो है वहां पे क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपनी ओर से, बहनों ने, माताओं ने, बहनों ने, बिटियाओं ने, सब ने दे दिया, पुरुषों ने दे दिया, सब ने दे दिया। तो वो मामला वहां पे सेटल हुआ। उसके बाद जो 19 तारीख को सम्मेलन हुआ, मैं आपको उस सम्मेलन में क्या तय हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब इधर से देखिए, ये सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। इसमें लिखा है, गुजराती में, मैं आपको हिंदी करता हूं। इसमें लिखा है कि मैं मोदी परिवार से नहीं बिलोंग करता, मैं क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करता हूं, इसीलिए मैं किसी पार्टी के लिए अपने पिता को नहीं बदल सकता। जय हिंद, जय भारत, और नीचे फिर जो है वो बन्ना ग्रुप लिखा हुआ है। और ये पूरी तरह से जो है वो गुजरात भर में ये सोशल मीडिया पर जो है ये मामला छाया हुआ है कि वो सब कर रहे हैं ना कि मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। तो ये लोगों ने कह दिया कि हम तो किसी पार्टी के लिए अपना डीएनए नहीं बदल सकते, हम क्षत्रिय परिवार से आते हैं और हम क्षत्रिय रहेंगे, आपकी पार्टी और आप जो करना है वो करें। इसके बाद अब और में जो वो जो उस सम्मेलन में 19 तारीख को जो हुआ, उसमें जो निर्णय लिए गए क्षत्रिय समाज के द्वारा, वो क्या हुआ आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मेरे सामने खोल के रखा हुआ है मैंने। सबसे पहली बात ये है जो राजपूत समाज ने तय की है वो ये है कि 26 की 26 जो गुजरात की लोकसभा सीटें, उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पब्लिकली जो है वो प्रोटेस्ट करना है, विरोध करना है, जाहिर तौर पर जो है उसका विरोध करना है, और उसके विरुद्ध में ही ऑपोजिशन में जो भी उम्मीदवार खड़ा हो उसको वोट देना है। फिर यह है कि गुजरात के गांव गांव में कार्यक्रम और सभाएं और धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन जो है वो आयोजित होंगे, और सभी समाजों को, सिर्फ क्षत्रिय या राजपूत लोगों को नहीं, सभी कम्युनिटी को, सभी समाजों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए आह्वान देना है, आह्वान करना है उनका। फिर भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी जो है वो पब्लिक रैलीज या मीटिंग या गैदरिंग होती है, वहां पे काले झंडे की जगह भगवा केसरिया झंडा लहरा के उस झंडे को एक प्रतीक बना के विरोध का विरोध प्रदर्शन करना है। महिलाओं के द्वारा हर एक जिले में एक एक दिन के प्रतीक उपवास का आयोजन करना है। हर एक जिले में, गुजरात के हर एक जिले में, 33 जिले हैं हमारे यहाँ, तो हर एक जिले की सामाजिक संस्था, एक कमिटी के द्वारा शिस्त और संयम के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान के लिए अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने हैं। गुजरात को 5 जोन में बांटकर, मतलब कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल, 5 जोन में बांटकर 22 अप्रैल से धार्मिक तीर्थ स्थल है
वहां से एक हर धर्म तीर्थ, जो हर धार्मिक स्थल है, हर तीर्थ स्थल है, वहां से एक धर्म रथ निकाला जाएगा और वहां से उस धर्म रथ के जरिए गुजरात के गांव गांव में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। हर एक गांव और शहर में बूथ, जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का मैनेजमेंट होता है, वैसे ही बूथ लेवल तक का जो है आयोजन करके जब लोग वोट डालने आएंगे तो उनके द्वारा उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाने की, मतदान करवाने की पूरी तरह से कोशिश की जाएगी, जी जान लगाकर कोशिश की जाएगी कि भाजपा के खिलाफ वोट करवाया जाए। 7 मई जो कि गुजरात में जिस दिन मतदान होना है, तो 7 मई के, जब तक 7 मई नहीं आती तब तक राजपूत समाज के लाखों लोगों की ऊर्जा और उत्साह वो हमेशा चेतनामय रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लगातार कार्यक्रम जो है वो आयोजित करना होगा और वो राजपूत समाज करता जाएगा। और सिर्फ गुजरात में नहीं, समग्र भारत के राज्यों तक ये आंदोलन पहुंचाने की भी जी जान से कोशिश की जाएगी। ये कुछ निर्णय है जो राजपूत संस्थाओं की संकलन समिति एक जो बनी है, उसने 19 अप्रैल को शाम को ली है। और करण सिंह चावड़ा है, ये इनके प्रवक्ता हैं संकलन समिति का। उनका कहना है कि राजकोट, सुरेंद्रनगर, बनासकांठा, साबरकांठा, भरूच, जामनगर, आणंद और पाटन में क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के जो वोट है, उनका मत बाहुल्य ज्यादा है, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी को और मतलब और सीट्स के मुकाबले ज्यादा नुकसान होगा। तो कुल मिला के 8 लोकसभा बैठक हैं, सीट हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने की राजपूत संकलन समिति का कहना है कि उनकी तैयारी है। और अब कोई बड़ा सम्मेलन नहीं होगा। एक जो हुआ 14 अप्रैल को वो हो चुका, और कोई जो एक उस बार घोषणा हुई थी कि अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड में भी सम्मेलन होगा, वो सम्मेलन को भी टाल दिया गया है और कहा है कि अब जिला स्तर पर ही कार्यक्रम होंगे और जिला स्तर से लेके गांव गांव तक जो है ये कार्यक्रमों को, विरोध प्रदर्शनों को आयोजित किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 8 लोकसभा सीटों पर भारी से भारी नुकसान पहुंचाने की जी जान लगाकर राजपूत समाज के द्वारा कोशिश की जाएगी। ये इनके जो इन्होंने जो निर्णय लिया है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या लगता है हमको नहीं मालूम, लेकिन एक बात बताना चाहते हैं, ये आप देखिए कि ये एक राजपूत समाज की किसी कम्युनिटी वॉल से हमने उठाया है। इसको आप जरा ध्यान से देखिए। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं शेर का एक प्राइड है, लायन का प्राइड है। एक बफेलो जो है आप देख रहे हैं, उसका उसको उसको गिरा के रखा हुआ है, लेकिन शेरों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है जबकि शिकार दबोच के रखा हुआ है। तो एक और जो है शेर अपने अंदरों अंदर जो है वो अंदरूनी लड़ाई में व्यस्त हैं, और बफेलो जो कि शिकार हो चुका था वो आराम से जो है इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा उठाते हुए भाग खड़ा होता है, वो अपनी जान बचा लेता है। तो शेरों के अंदरों मतलब अंदरूनी फाइट का लाभ जो है वो जो दबोच लिया गया है, जो उनका शिकार है, उसको मिलता है और अपनी जान बचा के वो भाग जाता है। राजपूत समाज की ओर से बड़ा ही मार्मिक एक ये जो है ये वीडियो शेयर हुआ है। युवा है, उनके वॉल से मैंने लिया था। तो उन्होंने कहा कि ये मर्म में समझ जाइए, आज की स्थिति के बिल्कुल प्रासंगिक जो है उसके मतलब उसी तरह से ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ कि मतलब आप सब जानते हैं कि ठाकुर, आप नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में ठाकुर कहा जाता है उनको, हमारे यहाँ जो है वो राजपूत और क्षत्रिय और ये दरबार कहा जाता है। तो वो अपने उनको जो है शेर के समान माना जाता है, अपने पीछे वो हमेशा सिंह लगाते हैं, नाम के पीछे सिंह लगता है। तो उस अपनी कम्युनिटी पर कटाक्ष करते हुए किसी युवा ने ये अपनी वॉल पे डाला था कि शिकार मतलब इतना बड़ा भैंसा जो है गिरा के भी
जब अंदरूनी फाइट होती है, समाज के भीतर फाइट होती है, और वो भी ऐसा समाज जो कि शेर जैसा समाज है, उनकी प्रकृति भी जो है वो शेर जैसी है, वो समाज अगर अंदर-अंदर जो है वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, तो फिर आपका शिकार जो है वो आसानी से भाग खड़ा होता है और आप भूखे रह जाते हैं। एक प्रतीकात्मक रूप से ये चीज़ जो है वो उस वॉल पर हमने देखी तो हमको बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये भी एक बड़ा मार्मिक, बड़ा व्यंग और बड़ा कटाक्ष है। तो उनका कार्यक्रम पूरा करने से पहले ये आपको दिखाना और उस पर थोड़ा कुछ बोलना ज़रूरी है। इसके बाद का जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसमें एक ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें अ, भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी लड़ाई है उसमें क्या सीन है, वो दृश्य दिखाऊंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में कितना गुस्सा है, वो दृश्य भी कुछ दिखाऊंगा आपको। और गुजरात में जब नरेंद्र भाई मुख्यमंत्री थे तब उनकी कैबिनेट में लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहे रमन लाल वोरा। उसके बाद तो वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इतना गरिमापूर्ण गौरवशाली पद है वो, विधानसभा का अध्यक्ष होना, स्पीकर होना, वो रहे। उसके बाद इसके आने वाले वीडियो में जो दिखाने वाला हूं, उन्होंने जो है वो राजपूत समाज के लोगों के साथ जिस तरह से बेहूदगी और हाथापाई करने की कोशिश की है, मतलब एक गली का गुंडा जैसे करता है वैसे, क्योंकि वो उनका विरोध कर रहे थे और कुछ मांग कर रहे थे, वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। ये बातचीत मैंने आपको जो बताई, जो जानकारी दी, वो आपको कैसी लगी आप हमको जरूर से लिख के बताइएगा कमेंट करके। और बात अगर आपको हमारी सही सच्ची लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की जो लिंक है उसको आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। ऐसे ही बस प्यार और स्नेह बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।